हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं और मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियोज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओके ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए हम सेक्रेट इंडियन टैरो से भी आपके लिए निकाल लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। ओके, ओके। द हैंग्ड यस, आपके में हैंग्ड मैन गिरा था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फूल। फर्स्ट कार्ड है सन, सेकंड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन है टेम्परेंस, देन है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके लियोज, यहाँ आप मुझे अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप में आप मुझे बहुत हैप्पी, खुश और सुखी नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं और ये अपने पार्टनर को लेकर के बहुत अट्रैक्टेड भी है। और यहाँ मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन, इंटीमेशन, ये सब मुझे नज़र आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो आपका पार्टनर यहाँ पे मुझे किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के वेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने करियर वाइज कुछ शुरू करा हो या कोई काम करा हो, जॉब लगने की वेट हो रही हो या किसी मैसेज की वेट हो रही हो, या मैं कहूँगी उन्होंने किसी चीज़ में अपने एफर्ट्स डाले हैं, उसके आउटकम की वेट हो रही है, या फिर आपके कमिटमेंट की वेट हो रही है, या किसी चीज़ की यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं। जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, अभी वेटिंग टाइम चल रहा है जिस वजह से कि वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या अभी ओपन नहीं हो रहे हैं बेसिकली अगर मैं कहूँ। या मैं कहूँ कि आप लोगों की लाइफ में एक जिसे कहते हैं कंप्लीटनेस तो आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं कहूँगी जो आपका रिलेशनशिप है विद द टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपकी रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। अच्छी बुरी चीज़ों को, अगर हम कहें मटेरियल लाइफ या फिर आपका
लव लाइफ हो या फिर या इनमें जो है बेसिकली बैलेंस किया जा रहा है जो भी आपका सिचुएशन है, या मैं कहूँ कि यस हो सकता है। चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के बीच में कि अड़चन किस चीज़ की आ रही है, परेशानी क्या आ रही है, तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि हमें यही दिखाता है कि कुछ किसी बात को लेकर के बहुत सोच विचार है, ओवर थिंकिंग है, या किसी चीज़ से आप बच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न लेने से बच रहे हैं, या मैं कहूँ आगे बढ़ने से बच रहे हैं। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि परेशानी यही है, और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर की ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे वो वेटिंग टाइम में है कि हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हों, ठीक है। लेकिन यस कुछ मायनों में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहूँ तो छल की, या फिर वो फेथफुल ना रहने की, या फिर चीज़ों से बचने की, कटने की, रिलेशनशिप में फेस नहीं करने की किन्हीं बातों को हो सकता है आप या आपके पार्टनर अगर स्टेबिलिटी को लेकर के या आगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के अगर कोई बात करते हैं तो आप बच रहे हैं या वो बच रहे हैं इन बातों को करने के लिए। ये कोई भी मैटर हो सकता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से अपने थॉट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई सिचुएशन बीच में आ जा रही है, ठीक है, या कोई मैटर ऐसा आ रहा है कि जिस वजह से कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर पा रहे हैं किसी मैटर को लेकर के अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो लेकिन यस आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में मैं ये देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड वो बैलेंस डेफिनेटली आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना का ही कार्ड है। तो मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में है। एंड यस इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए जो मैंने गाइडेंस कार्ड निकाले हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या ये यही कह रहे हैं कि अपने लाइफ में बैलेंस लाइए, ठीक है। आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की ज़रूरत, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, संतुलन लाने की ज़रूरत है। अपने दिमाग से अपने विजडम को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके साथ ही साथ यहाँ पे द हैंग्डमैन की एनर्जी आई है। और इस डेक से भी आपके लिए हैंग्डमैन का कार्ड जो है द सन पे जो है गिरा था, ठीक है। और हैंडमैन जो है वो रिवर्स्ड गिरा था। यस हैंडमैन जो है रिवर्स्ड गिरा था। तो यहाँ पे ये भी है कि कुछ चीज़ों में शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं कर रहे हैं, या सोच नहीं रहे हैं, या मैं कहूँगी या मतलब हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ेस आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, कह लीजिए आपके माइंड में, कह लीजिए क्योंकि ये माइंड का कार्ड है और ये आपके लिए ब्लॉकेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने दिल और दिमाग में यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है, या मैं कहूँगी अपने माइंड में थोड़ा बदलाव लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि हैंडमैन क्या कहता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को उसको अगर वो उस तरीके से हैंडल नहीं हो रही है या उसमें उस तरीके से बैलेंस नहीं आ रहा है, तो उसको देखने का थोड़ा नज़रिया चेंज कीजिए, ठीक है। आप या आपके पार्टनर जिनकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो बेसिकली यहाँ देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में क्या बैलेंस लाना है, क्या प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से आपको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। विद द हैंडमैन यहाँ पे आपके लिए मैं कहूँगी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगी। और क्योंकि आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी विजडम के थ्रू अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। और टेम्परेंस का कार्ड है भी बैलेंस का, ठीक है। तभी आप अपने थॉट्स पर या ये जो भी सिचुएशन है विद दी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये जो भी सिचुएशन है इससे डील कर पाएंगे, समझ रहे हैं, और अपने अपने रिलेशनशिप में वो बैलेंस ला पाएंगे। और एक मैं कहूँगी यहाँ पे भी द फूल की एनर्जी है हमारे पास, तो वो एक नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में हो पाएगी नए सिरे से। क्योंकि ये जो रुकावट मुझे नज़र आ रही है इसके नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ किसी ना किसी तरीके के बैलेंस की दिक्कत है।
या तो वर्क और लव से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। ये किसी तरह का भी डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड को लेकर के हो सकता है, किसी तरह का भी डिसबैलेंस हो सकता है। आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है लियोस। तो यस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।